नारे फैज़ान इमाम हुसैन का साहिबान है। और आप तेग अली के दरबार के लोग हो, ये शेर समझ के आपने अगर सुन लिया तो फिर मुझे भी लुत्फ आएगा और आपको भी लुत्फ आएगा। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ, नारे रिसालत रखती। और ये कुछ लोग कहते हैं, हमारे बड़े तस्वीर में कहते हैं अम्मी जान, क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती भी है, अम्मी जान, जल्दी बोलो अम्मी जान। और ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान माई होती है, जिसे जान कहो तो कोई खतरा नहीं है, बल्कि बरकतें ही बरकतें हैं। अब शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सोचो। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, बिल्कुल सुन्नी मिजाज का शेर है, किसी भी सुलह कुल्ली को भी समझ में नहीं आएगा। ये शेर सुन्नी शेर है बिल्कुल। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, मुसलमान को कहते हैं अपने आप को, और अब हुजूर की अम्मी को कहते हैं मुसलमान नहीं, क्या कहते हैं? मुसलमान। और सुन्नी क्या कहते हैं? सुनो, आला हजरत के मानने वाले। सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ईमान ही। या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही। अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। आपने हुजूर की अम्मी के नाम पर मसरत का इजहार किया, को कम करने में तकरीर जरा थोड़ी सी अलग सा कर रहा हूं। लोग ये कहते हैं कि हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं, कॉन्वेंट में। इधर देखें, तवज्जो करें, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रही हैं, कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, नर्सरी से न जाने कितने क्लास हैं। उसके बाद अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चे माँ बाप को जलील कर रहे हैं माशरे में। ठीक है, मेरी बात गलत तो नहीं? बेशक भाई, आप चाहते थे कि आपकी औलाद मॉडर्न हो जाए, हो गई, मगर अब शिकवे भी आपको है, हमको नहीं है। शिकवे के लोग करते हैं कि भाई मेरी औलाद, मेरा कहना, मेरे बेटे ने, अच्छा उस बाप पर बड़ा बुरा असर पड़ता है जिसकी औलाद जवान होके उसके साथ जबान दराजी कर दे, जिसका बेटा अपने बाप के सामने खड़े होकर बदतमीजी करे। ये सब शिकायतें, शिकवे, ये नाले, ये सब माशरे में हैं और रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। इसका हल अगर हो सके तो मेरी तकरीर गौर से सुनिएगा। मैंने खाली आपसे कोई सवाल नहीं किया, उसका जवाब भी मेरे पास है। फुजैल बिन इयाज अल्लाह के वली हैं, घोड़े पे जा रहे हैं बैठकर, उनके मुरीद उनके पीछे हैं, घोड़ा चलते चलते बिदक गया। अब बिदकने को आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता। वो जब घोड़ा आपके इख्तियार से बाहर चला जाए,
जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसको बिदकना कहते हैं। वो बिदक गया तो इन्होंने घोड़े को बांधा और फिर मुसल्ला बिछा के रोना शुरू कर दिया। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था तो घोड़े को ही प्यार करना था, ये मुसल्ला बिछा के नमाज समझ नहीं आई। तो रो के फरमाने लगे मेरे नबी की हदीस है कि जब कोई इंसान अपने अल्लाह की बात नहीं मानता तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते, उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, तो ये घोड़ा भी मेरे कहना नहीं मान रहा है, तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ई को कम करके आवाज ठीक करें, आवाज इतनी रहने दें, बस ये सीटीवीटी बंद कर दें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपको अल्लाह ने सबको औलादे दी हैं और जिन्हें नहीं है उन्हें मिलेंगी। तो थोड़ा सा मेरी तकरीर में आज की औलाद को थोड़ा सा पालने का थोड़ा सा आप तरबियत सीख लें थोड़ी सी, बाकी तो आप माशाल्लाह सब समझदार हैं। मतलब यह है कि जब आपके इमाम हसन और हुसैन में कोई बात हुई बच्चों में, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने दोनों को बुलाया, कहा कोई तुम्हें बात है? कहा अम्मी एक हल्की सी बात हो गई। कहा एकदम वुजू करो, दोनों नमाज पढ़ो। कहा अम्मी हम आपस में बात कर लेते हैं। कहा नहीं नमाज पढ़ो, अल्लाह से तौबा करो। कहा अम्मी क्यों? नाना की हदीस है दो भाइयों में झगड़ा तब होता है जब उनसे अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर एक माँ और एक बाप चाहे तो अपनी औलाद को अपने साथ लिटालते वक्त आपने देखा होगा कुरान ने कितनी मर्तबा ये लफ्ज़ बयान किए कि वो बेटे से अपने कहने लगा या बुनैया के लफ्ज़ कितनी मर्तबा आप कुरान को पढ़िए बार बार आते हैं। यानी बाप का बेटे से बार बार कलाम को बयान किया जाता है। हजरत इस्माइल की बात को कितनी साफ साफ बयान किया गया है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब बच्चा आपका सो रहा हो और सोने जा रहा हो तो आप जो उसको सुना देंगे ना, किसी मौलाना की सुनाई में इतना असर नहीं है जितना माँ बाप की सुनाई में। अल्लाह अल्लाह, क्या पैगाम है। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि अगर माँ नेक हो तो बच्चे नेक, अगर बाप नेक हो तो बच्चे नेक। और यह बात बिल्कुल सही है कि एक औरत चाहे तो एक घर को जन्नत बना दे। जहां जन्नती रहते हो वो जगह जन्नती तो होती है जी, बेशक। तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? नहीं, तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। यानी अगर एक मां चाहे, एक औरत अपने आदमी को लेकर के, अपने जवान शौहर को लेकर के, अपनी बेटे को लेकर के मुजफ्फरपुर गई और बाजार में वो घूमने लगी, उसको शॉपिंग करना था। 1 2 3 4 5 जितनी भी दुकानें उसको देखनी थी उसने देखी। पीछे वो आदमी बच्चे को लेकर के गोद में चल रहा है। जो कभी अपनी मां और बहन के साथ बाजार नहीं गया वो अपनी बीवी के साथ बाजार जा रहा है, बच्चे को भी संभाले हुए है। और फिर शाम तक शॉपिंग करके थक के घर आया तो पड़ोस में एक नेक औरत थी। उसने उस औरत से कहा देख तूने चाहा तो तेरा आदमी पूरे दिन बाजार में रहा, अगर तू बाजार ले जा सकती है तो अपने आदमी को तू मस्जिद भी भेज सकती है। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान गौसे आजम, फैजान सरकार सुरकाही। सुभान अल्लाह। तू अगर चाहे तो मेरी बहन, अगर तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। यानी ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हुई। अच्छा हमारे यहाँ पे एक शादी हुई तो एक औरत अपने शौहर के पास आई, उसने देखा वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, ये कुरान पढ़ी हुई थी, तो उसने उसे कुरान ही पढ़ा दिया 3 साल। अल्लाह 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 अल्लाह। अभी कोई पढ़ी लिखी औरत आ जाए किसी जाहिल के घर में तो पूरी जिंदगी यही ताने दे के लड़ाई लड़ती है कि तू तो है ही जाहिल। तो इससे क्या हो रहा है? वही आप अगर पढ़ लिख के आई थी तो माहौल बदल देती जी। आपका आदमी अगर जाहिल था ठीक है, नहीं पढ़ा, औलाद को पढ़ा देती। बेहतर तो यह था कि अपने मर्द को भी पढ़ाती। अगर औरत चाहे तो फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैद नाम का एक चौधरी था। अच्छा उसके पास एक आध 100 बीघा से ज्यादा जमीन थी, बागात थे, उसके पास हवेलियां थी, 2 बीबियां थी। उसने तीसरी शादी की, तीसरी बीबी जब आई तो उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। यानी कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों ठीक मिली बता रहा हूं कि उसका पूरा बैकग्राउंड नमाजी था, मां नमाजी, बाप नमाजी, भाई नमाजी, ये खुद भी 5 वक्त
की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने वाली, मगर इस घर में इसका दिल घबराने लगा। क्यों? क्योंकि कोई नमाज नहीं पढ़ता, 100 से ज्यादा नौकर कोई नमाज नहीं पढ़ता, 2 बीबियां वो नमाज नहीं पढ़े, बच्चे पुरानी बीबियों से वो नमाज नहीं पढ़े। अब जरा गौर करें, इसका एक आध हफ्ते दिल घबराया, फिर इसने तरकीब सोची कि आज नमाजी कैसे बनाना है। तो उसने सोचा, तो नौकर से कहा तुम दूध लेके जाते हो चौधरी के लिए? कहा। जब रात को वो सोने जाता है, कहा मैं लेके जाता हूं। कि आप लेके नहीं जाएंगे बल्कि मैं अपने शौहर के लिए दूध लेके जाऊं। अच्छा, वो दूध लेके जाता था, ऐसे ही इसने थोड़े बादाम लगा के उसमें थोड़ा सा छौंका दगाया, अच्छे से बनाया दूध और सुर्ख करके दूध लेकर के गई। चौधरी ने देखा तो कहा मेरी तो 2 बीबियां पहले, वो तो कभी नहीं आई, ये बताओ बेगम तुमने ये क्या किया, आप क्यों आ गई? कह लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ये दूध पीजिए और आप जो है परेशान मत होइए, आप ये दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया और फिर वो लेट गया। कहने लगी इजाजत दे, मैं आपके पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने बाप के पांव दबाती थी, मां के, तो अब आपकी खिदमत करने मेरे पर जरूरी है, लिहाजा आप इजाजत दे। उसने कोई झगड़ा नहीं किया, तरकीब देखे क्या लगाई है। उसने कहा ठीक है। अच्छा, वो पांव दबाना भी जानती थी, बड़ी बेहतरीन अंदाज में पांव दबाने लगी। उसने उस नसों को छेड़ा जिससे बंदा रिलैक्स होता है। वो जब नींद उसको आने लगी ना चौधरी साहब को, चौधरी लगा सोने, और जब ये जाने लगी तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं इजाजत चाहती हूं और मैं भी जा रही हूं, मगर अगर आपको बुरा ना लगे तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, गुस्सा हो गया, तू मुझे नमाज के लिए बताएगी, भाग यहां से। अब आपके और मेरे हिसाब से तो बेइज्जती हो गई। ये किसने जाविया बनाया है कि जो बदतमीजी करे उसने बेइज्जती कर दी? ये आपने इतनी कमजोर इज्जत क्यों बना ली अपनी? आपको ये क्यों लगता है कि जो गाली बकता है वो बेइज्जती कर देता है? ये आपको लगता होगा, ये आप सोचते होंगे, मगर मेरी सोच अलग है। मैं ये मानता हूं कि जो गाली जिसने गाली दी और जिसको गाली उसने दी, उसकी बेइज्जती नहीं हुई, बेइज्जती उसकी हुई जिसने गाली दी। अखे बाबा बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। गाली देने वाला इज्जत वाला है, बहुत जिसने गाली दी वो इज्जत वाला है, और जो गाली सुन के सबर कर गया वो बेइज्जता है। ये क्या उल्टा मामला आपने बना लिया? फलाने फलां की बेइज्जती कर दी? नहीं, उसने अपनी औकात दिखाई। अल्लाह 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 है। जब कोई आपको गाली दे तो उसके जवाब में गाली ना देना, वो आपको आपके बराबर लाना चाहता है। जब कोई मुझे गाली पर कोई उल्टी सीधी बात करता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उसको जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं ये शवाद तुझे अपने मियार पे लाना चाहता है, मैं इसके कैटेगरी में नहीं आऊंगा, मैं इसके मियार पे नहीं आऊंगा, मैं इसके स्टेटस पे नहीं आऊंगा। ये 1000 गाली बकले, मैंने नहीं बकनी, क्योंकि अगर मैंने भी गाली बक दी तो फिर इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? अल्लाह 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 अल्लाह। ये किसने बना दिया भाई कि जिसने गाली दी उसने बेइज्जती कर दी? ना ना भाई, जिसने गाली दी वो बेइज्जता है। जी ये हक है। जलील वो है जो किसी को जलील करना चाहे। बेशक ये उल्टा मामला है, इसको बदलिए आज से, बहुत उम्दा, ताकि बदतमीजों को ठीक से ठिकाना मिल जाए। जब कोई किसी के साथ बदतमीजी करे तो ये ना कहो कि उसकी बेइज्जती हो गई, ये कहो उस बेइज्जती ने अपनी चौराहे पे खुद बेइज्जती करा ली। जी बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी नजर में वो अबू बकर सिद्दीक इज्जत वाला है जिसके साथ कुफ्फारे मक्का बदतमीजी करते थे। मेरी नजर में वो कुफ्फारे मक्का बदतमीज है, अबू बकर इज्जत वाला। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी नजर में कौन इज्जत वाला है, अबू बकर या वो कुफ्फारे मक्का? तो फिर वो जो गाली दे रहा है आज मुजफ्फरपुर में किसी जगह पे किसी को, तो वो इज्जत वाला है या जो सुन रहा है वो इज्जत वाला है? माशाअल्लाह। चलो एक थोड़ी सी सोच तो बदली ना। सुभान अल्लाह। उस औरत को उसने कहा चल तू मुझे समझाएगी, बेचारी चली गई, मगर अल्लाह वाले रास्ते नहीं बदलते, हिम्मत नहीं हारते, उन्हें उम्मीद अपने रब से होती है। दूसरे दिन आई, कह लगी चौधरी साहब, उसने कहा फिर तू आ गई, फिर मुझे परेशान करेगी, फिर नमाज के लिए कहेगी।
उसने कहा चौधरी साहब मेरी खिदमत करने का हक है, आप मेरी खिदमत तो ना छीने ना, आप मेरी खिदमत का हक तो ना छीने ना मुझसे, आप मुझको खिदमत करने देगा। नमाज के लिए कहोगी का मैं देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। वो दूध भी पी लिया। अच्छा कल वाली टांगे भी बड़ी अच्छी दवाई थी, वो याद आ गई तो फिर टांगे भी दबा ली। टांगे दबते दबते वो चौधरी को खर्राटे आने हल्के हल्के शुरू हुए। वो सोने लगा, कहने लगी चौधरी साहब इजाजत दें, मैं तो जा रही हूं, मगर अगर आप बुरा ना माने और गुस्सा ना करे, देखे ना रूठे ना, तो इजाजत दें सुबह फजर में उठा दूं। अल्लाह 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 अल्लाह। आओ देखा ना ताओ, जोर से लात मारी। ऊपर बैठी थी, नीचे जब गिरी पलंग से तो उसके होंठ फट गए, ये दांत उसमें गड़ गए, जमीन पे गिरी मुंह के बल, तो खून के नीचे कुछ छितड़े गिर रहे थे, खून के टपक रहा था। मगर कितनी नेक माँ की औलाद थी, न जाने कितना बाप उसका नेक होगा, न जाने वो माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की तरबियत की। अब कहाँ गई वो औरतें, अब तो हर जगह तलाकें, झगड़े झगड़े ये वो, कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए कहाँ तैयार है, दो लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं। मगर न जाने कैसी औरत थी, मियाँ पिटी कुटी गाली खाई, मगर बिल्कुल सर झुकाए बर्तन उठा के चली गई। दूसरे दिन भी आई, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। खैर एक दिन चौधरी को खुद ही रहम आ गया, कह लगा रोज गाली देता हूं, चौधरी की बेटी है, इज्जत वाले खानदान की है, मैं तेरी रोज इज्जत उतारता हूं, फिर भी रोज आती है। कह लगी चौधरी साहब आखिर तुझे क्या लालच है? कह लगी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, मैंने नमक हरामी नहीं सीखी, नमक हलाली सीखी है। कहा क्या मतलब? कहा तेरा खाना खाती हूं, तेरा नमक खाती हूं, मगर अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? का क्या मतलब? का मेरे नबी फरमाते जब बेनमाजी मरेगा, मरते वक्त उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर सातों समंदर का भी पानी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने करीम रब के सामने नहीं झुका, जो अपने परवरदिगार के सामने नहीं झुका। और कयामत के दिन जो नमाज नहीं पढ़ेगा, फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी बस यही बात है कि बस लालच में आती हूं कि अगर तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे आने वाले बेनमाजी, वो जहन्नमी, मैं अपने बच्चे को कैसे जहन्नमी बना लूं, मैं तुझे अपने शौहर को कैसे जहन्नमी बनता देख लूं। बस इसीलिए आती हूं, पिटती हूं, खाती हूं गालियां तेरी, मगर फिर भी रास्ता नहीं बदलती। चौधरी के दिल में रहम आ गया, आंखों में आंसू लाके बोला सुबह तू ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधराइन सुबह को उठा दिया। चौधरी ने सुबह को अपनी बीबी को उठाया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, वो वुजू करके सजदे में जाके फूट फूट के रोने लगी, कह लगी मालिक यहां तक बड़ी मुश्किल से लाई हूं, कितनी गालियां खाई हैं, कितनी तकलीफें बढ़ाई मैंने उठाई हैं, कितने मैंने मार खाई है मेरे रब, मगर तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मेरे मालिक यहां तक आज आया है, क्या पता कल इसका दिल बदल जाए, लिहाजा आना इसका काम था, कबूल करना तेरा काम। अल्लाह 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 अल्लाह, कबूल कर ले मेरे रब, मेरे आदमी को कबूल कर ले, मेरे रब मेरे आदमी को कबूल कर ले। देख मैं कमजोर हूं तो ताकत वाला परवरदिगार है। मैं आपसे फिर बताता हूं कि अपने मुसल्ले बिछाना शुरू कर दो, मर्द क्या औरतें क्या सब, जब कोई परेशानी आए तो मुसल्ला बिछाना सीखो और उसके सामने रोना सीखो, उससे कहना सीखो ये कर दे, मुझे ये अता कर दे, उससे मांगना सीखो। और जो लोग हैं ना उनसे मांगो तो नाराज हो जाते हैं, मेरा रब वो है जिससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है, वो मेरा परवरदिगार है। आप मुझे एक आदमी पूरी दुनिया से लेके आओ ढूंढ के जिसने रब से मांगा हो और रब ने उसको दिया ना हो, आप एक लेकर के आओ। कभी तुमने कहा दुनिया के बालदारों के सामने तो बड़े आंसुओं से रोते हो, जब कोई परेशानी आ जाए सेठों के सामने रोते हो, बड़ी हसरत के साथ रोते हो, क्या कभी अपने रब के सामने भी रोए? कभी उसके वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ। कभी अल्लाह के करीब होने की बात कही, वो रोने लगी, कह लगी मालिक इसका दिल बदल दे, और दिलों को बदलने वाले मुझ कमजोर पर रहम कर दे। ऐसी रोई, अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था चौधरी, तहज्जुद की नमाज भी पाबंदी से पढ़ने लगा। उसने मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, सारे नौकर नमाजी, सारा इलाका नमाजी हो गया। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल के रख दिया। मियां वहां से हाफिज निकलने लगे, मदरसा बना, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू कुतुबुल अख्ताब था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फिर के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। बिल्कुल साफ बात है, अगर माँ बाप अल्लाह से डरने वाले बन जाए तो अल्लाह बच्चे भी वली बना के पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान गौसे आजम,
उर्से अली मोहम्मद कादरी। माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या सारा इलाका नमाजी हो गया। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं यह अधूरा जुमला है। पूरा जुमला ऐसे है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, हुसैन ने फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के बेटे होने का हक अदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? यानी आप चाहें तो कभी अपने आप को बदलना। मेरी बहनें मेरी बेटियां सुने, उनसे तो मैं अर्ज कर रहा हूं और आपसे भी अर्ज कर रहा हूं। मदीने के मर्द लाजवाब है, ठीक है बात बिल्कुल, तो मदीने की औरतें लाजवाब नहीं है? अल्लाह सहाबा लाजवाब है तो उनकी औरतें वो भी तो लाजवाब है ना भाई। बिलाल हबशी ने जब ऐलान किया कि अपने अपने बच्चों को लेकर के आए, औरतें अपने अपने बेटों को लेकर के आए, मर्द आए जो नबी के साथ जंग में जाना चाहें, मियां पूरे दिन तांता लग गया बिलाल की ऐलान पर। बिलाल के ऐलान पर सुबह से लेकर शाम तक ऐसा तांता लगा कि मियां औरतें कोई बेटे को लेके, कोई मां अपने बेटे को लेके, बहनें अपने भाइयों को लेके, पूरे दिन मियां भीड़ लगी रही। जवान जवान कड़ियल कड़ियल पले हुए जवान माएं अपने बच्चों को लेके आती थी और कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो पिछली सब में नहीं अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि हम जल्दी से शहीद की मां बन जाए। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है। कभी विकिपीडिया पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे खंसा, बहुत बड़ी शायरा थी इस्लाम लाने से पहले। रात का वक्त है, सो रही है, सिहाबिया है। रात का वक्त है, मुसल्ले को बिछा के नमाज पढ़ रही है और बिछाते बिछाते रोते रोते बच्चा 11 साल का, एक 13 साल का, दोनों खड़े हो गए और दोनों मां के पास जाके बोले अम्मी क्यों रो रही है? सलाम फेर के बोली तुम उठ गए? कहा तेरे रोने से हमारी आंख खुल गई, क्यों रो रही है बता? तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते मेरी मां, तू मेरी मां है, तूने बड़ी तकलीफें उठा ली, अब तेरे बच्चे बड़े हो गए, तू क्यों रोती है? मां कह लगी बेटे बस अफसोस है, हसरत है, मेरा दिल करता था कि मेरे बच्चे भी हुजूर के नाम पे शहीद हो जाएं, मगर तुम्हारी उम्रें अभी कम है, बस यही सोच रही हूं। औरतों ने तो बच्चे भेज दिए मगर तुम्हारी उम्रें कम है। बच्चों ने कोई और दूसरी बात नहीं कही, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए और मियां 13 साल का लड़का 11 साल का, दोनों तलवारें लेके आए और अपनी तलवारों को हवा में लहरा के बोले तू चल तो एक बार नबी के पास लेकर, हमारी उम्रें कम है मगर ईमान में कोई कमी नहीं। नारे तकबीर मोहब्बत के साथ, थोड़ा क्यों कर रही है? नारे रिसालत, दिल थोड़ा क्यों कर रही है? चल लेके चल। बच्चा लेके गया, अल्लाह मां ने कहा बेटे छोटे होकर ना लेके चल, तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे, अल्लाह, तुझे बदनाम नहीं होने देंगे, चल। तो मेरी माँ बच्चे को लेकर के माँ गई और माँ जब हुजूर की बारगाह में पहुंची, मेरे सरकार ने फरमाया तेरे बच्चों की उम्र कम है, तो दोनों बच्चों ने तलवार जब चलाई, हुजूर ने फरमाया बड़ा वाला जा सकता है, छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले की आंखों में आंसू आ गए, उसने अपने दोनों पांवों से वो उचकने लगा, अपनी हाइट बढ़ाने लगा। नबी ने देखा कि वो अपने पंजों के बल खड़ा हो रहा है, हुजूर ने फरमाया भाई तुम छोटे हो अभी, अल्लाह अल्लाह, हाइट ना बढ़ाओ। कह लगा हुजूर छोटा हूं मगर इससे ज्यादा ताकत रखता हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे आपने अपनी फौज में भर्ती किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान। हुजूर ने फरमाया अच्छा का ठीक है। कहने लगे आप कुश्ती करा दीजिए। हुजूर ने फरमाया ठीक है। कुश्ती के लिए आगे बढ़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख तू तो ताकतवर है और सुन, हुजूर ने तुझे तो भर्ती कर लिया ना, हुजूर जिसे भर्ती करते हैं फिर निकालते नहीं है, तो तू ऐसा कर कि आज गिर जाना, अगर तू अकेला जाएगा तो अम्मी इतनी खुश नहीं होंगी जितनी हम दोनों की लाशें आएंगी, अम्मी खुश होंगी। देख मेरे भाई मुझे गिराना नहीं वरना अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। हम दोनों भाई साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो शहीद भी अगर साथ में हो जाएं तो कितनी अच्छी बात है। ये कह के अपने भाई से बोला, मेरा हाथ पकड़ के बोला देख गिराना नहीं। जब वो रोया तो नबी ने दोनों की कुश्ती नहीं होने दी, दोनों के हाथ पकड़े, अलग हटाया और दोनों के सरों पे हाथ रख के फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। हक है, हक है। अल्लाह अल्लाह,
मां ने अपने बच्चों को सरों पे हाथ रख के कहा, मेरे लाडलो, मेरे बेटो, आओ जरा तुम्हें आखिरी बार प्यार तो कर लूं। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए कुएं से पानी भर भर के लोगों के घरों में दिया और तुमको पाला। मैंने तुम्हारे बाप के मरने के बाद बड़ी परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें उठाई, मगर मैंने अपने बुढ़ापे का तुमको सहारा और लाठी बनाने के लिए ये सब नहीं किया। मैंने इस वजह से किया कि मैं भी शहदा की मां कहलाऊं, शहीद की मां कहलाऊं। तो अब जाना, तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, मैदान जंग में जाओ, शहीद हो जाओ, मगर चूंकि तुम्हारी उम्र कम है तो अपनी मां का नाम खराब मत करना। मेरे लाडलो, जब तीर चले, जब तलवार चले, जब नेज़े चले, और जब तुम्हारी तरफ नेज़े तलवार तीर आए तो जितने जख्म भी आए सीने पे आने चाहिए। तुम्हारी पीठ पर एक भी जख्म ना आए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। तकबीर, अल्लाह भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे लाडलो, खंसा तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी लाशों को देख के कहेगी, हाँ मैंने जो जने थे वो बुज़दिल नहीं थे, शेर दिल। एक औरत और आ गई और उसकी बच्चे की उम्र भी 3 साल के करीब, 2.5 साल। कह लगी, हुजूर मैं भी बेचना चाहती हूँ अपने बच्चे को। कहाँ है? ये मेरा बेटा है। हुजूर ने फरमाया, कहाँ है तेरा बेटा? ये खड़ा है। 3 साल का, 2.5 साल का बच्चा, ये क्या करेगा? आप भी तो बच्चे वाले हो, मैं भी तो बच्चे वाला हूं। हुजूर की बारगाह में लेके गई, या रसूल अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हुजूर ने फरमाया, ये क्या करेगा जंग में? कह लगे, हुजूर आपकी तरफ तीर आते हैं, तलवारें आती हैं, नेज़े, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। या रसूल अल्लाह, तो जब तीर चले, जब नेज़ा चले, जब ढाल चले, जब आपकी तरफ आए तो आप मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल बना लीजिएगा। अगर एक तीर, एक तलवार का वार भी मेरे बच्चे ने सह लिया और आपके ऊपर आने से बच गया वो वार, तो कयामत के दिन मैं कहूंगी, मेरे मालिक, मेरा बेटा तो छोटा सा था मगर तेरे महबूब पे मैंने कुर्बान कर दिया था। कयामत के दिन इसके अलावा कोई बेटा नहीं मेरे पास। या रसूल, मेरे नबी ने उस बच्चे को उठाया, पूरी दाढ़ी भीग गई और फरमाया, अल्लाह तेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह तुझे फिर भी शोहदा की मां के साथ उठाएगा। मैं कहता हूं यार, ऐसे भी किसी के चाहने वाले। मेरा इमाम कहता है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। आज औरतों को मस्जिद में भेजने का हुनर नहीं पता, अपने बच्चों को कुरान पढ़ने का हुनर नहीं पता, और वो ये समझती हैं कि इससे उनको कामयाबी हो जाएगी। जरा गौर तो करो कि 2.5 साल के बच्चे को मां लेकर के आ गई। कैसा इश्क़ रसूल था उन सहाबा के अंदर, ऐसी मोहब्बत की थी उन्होंने आमना के लाल से। तभी तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का। एक औरत उम्मे अम्मारा नाम की है, 70 साल से ज्यादा उम्र है, वो भी एक जंग में हुजूर से बोली, मैं भी जाऊंगी हुजूर जंग में। हुजूर ने फरमाया, तू क्या करेगी, आप क्या करोगी? कह लगी, मैं हुजूर, मैं जो है ना वो जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। क्या करूंगी? बोलो, जख्मियों को, जल्दी बोलो, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। अच्छा, जैसे अगर कोई मुसलमान कैमरामैन बन जाए तो वो मुसलमान नहीं रहता क्या? बताइए, आपसे सवाल कर रहा हूं। रहता है। तो जैसे कोई जलसा कबर करने के लिए आए तो उसको सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहिए? मैं एक सवाल कर रहा हूं, जैसे उसको नेकियां ज्यादा हो गई हैं, सही, माजरत के साथ भाई बुरा ना मानना, यूट्यूबर लोगों से बड़ा डर लगता है। हाँ, ये किसकी इज्जत किस वक्त उछाल दें कुछ नहीं पता। ये किसको इतना जलील कर दें मिला के काट वाट के कहीं से कि वो जवाब देते देते बेचारा मर जाए। डिप्रेशन के मरीज हो गए लोग सोशल मीडिया की वजह से, बल्कि कितनों की तो जानें ले ली सोशल मीडिया ने। और एकदम यकीन कर लेता है। और आजकल की ये तहकीक है कि आप देखेंगे कि जैसे मेरा वीडियो है मगर मेरा नहीं होगा, वो मेरा सिर्फ सर लगा होगा, वो काम और कोई कर रहा हो।
यहां तक के आवाज तक मेरी, ये कयामत का दौर है। किसी के ऊपर यकीन ना करना, किसी अपने आलिम के ऊपर तंज ना करना जब तक आप मामले को ठीक से समझ न लें। मैं तो इन यूट्यूबर हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि हुजूर के जलसे में अगर कोई बात आपको ऐसी लगे जो जाएगी तो जलसा बदनाम होगा, तो आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और इसका खमियाजा आप दुनिया में ही भुगतेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जो जलसे में काट के इधर से उधर से कर दिया, भाई तवज्जो है आपकी नहीं, तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, वो जो लोग बैठे हैं ना, लोग तबसरा करने वाले, वो उनके तबसरे भी देखिए। अब जलसों में यही सब हो रहा है, जलसों से अब क्या फायदा है? मैंने उनसे कहा था कभी मेरे जलसे में आके बैठो और पूरी तकरीर सुन के बताओ अगर इंसान के बच्चे के फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यार तुम क्या समझते हो, खैर खत्म हो गई क्या? बताओ, खैर खत्म हो गई क्या? बताओ, क्या अच्छाई खत्म हो सकती है कभी? भाई सूरज पे थोड़ी देर के लिए बादल आ सकते हैं, हमेशा तो बादल कब्जा नहीं कर सकते ना सूरज की रोशनी पर। तवज्जो करें यार, उम्मे अम्मारा नाम है, 70 साल की बूढ़ी, मैं भी जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया क्या करोगी उम्मे अम्मारा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जख्मियों को पानी भी पिलाऊंगी और या रसूल अल्लाह जख्मियों की मरहम पट्टी भी करूंगी। बूढ़ी औरतें पहले ऐसी थी, आजकल की कुछ बूढ़ी औरतों को कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, जो ऐसी हैं उन्हीं कह रहा हूं, और उनको पहुंचा देना। बूढ़ी औरतें मरने वाली हैं मगर उनको तंज और गीबत से, चुगली से, बहुओं के साथ झगड़ा करने से फुर्सत नहीं, यानी मरने के टाइम तक झगड़ा करके जाती है। एक अजीब सी सोच है कि वो अपनी बहू पे रोज तंज करती है और बाद में समझती है ये बहू मेरे बुढ़ापे में, मैं जब गिर जाऊंगी तो मेरी मदद करेगी। नहीं नहीं, तूने उसको परेशान किया और जब उसका मौका आया तो उसने तुझे परेशान किया। जब तेरी बेटी चली गई तो तेरे घर में आई थी, उसे अपनी बेटी समझ लेती। समझदार सासें होती हैं, 4-4 बहुओं पे हुकूमत करती हैं दिमाग से, और बेवकूफ एक ही सास होती है, सबसे झगड़ा कर लेती है, उसको किसी की बर्दाश्त ही नहीं। समझदारी से काम लें। और एक बात और अर्ज कर रहा हूं आपसे, किसी गरीब की लड़की पे जुल्म ना करें। खैर, जो बात मैं कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुने। 70 साल की उम्मे अम्मारा मैदान जिहाद में देख रही है, अचानक हुजूर की तरफ लोग बढ़े और हुजूर को शहीद करने के इरादे से आगे बढ़े। जैसी वो आगे बढ़े हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चाहने वाली तलवार लेके हुजूर की हिफाजत पे खड़ी हो गई और कुफ्फार देख रहे हैं, बुज़दिल तो होते ही है काफिर। इन्होंने देखा यार ये तो औरत है, इसकी तरफ से ही घेरा तोड़ो, और उधर से ही वो घेरा तोड़ने के लिए जब गए, अल्लाहु अकबर, उम्मे अम्मारा के हाथ में तलवार थी, थे तो 70 साल की मगर थी तो मुजाहिदों की मां। जैसे ही उसने तलवार मारी, औरत समझ के तलवार के बार को रोक के ऐसी तलवार मारी कि मियां बीच में से 2 कर दिए, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, काटती रही यहां तक कि एक औरत ने 7 को ऐसा काटा कि उनकी लाशें तड़पने लगी। जब उस उम्मे अम्मारा की तलवार को देखा, कुफ्फार भागने लगे, कहने लगे हम मुसलमानों से लड़ नहीं सकते, जंग नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दोनों हाथ उठा कहे या अली, या अली, या अली, या सिद्दीक, या सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक औरत, मैं ये औरतों का किरदार क्यों बयान कर रहा हूं, ताकि मर्दों को थोड़ा सा इनका जज्बा बेदार हो जाए। मर्द जो कि घुट्टी पिए लेटे हैं, सो रहे हैं आराम से। ये ऐसा नहीं मैं औरतों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब औरतों के ईमान का ये आलम है तो उनके मर्दों के ईमान का आलम क्या होगा? बेशक। एक औरत दुआ कर रही है, जरा ध्यान देना। या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, और उधर जंग हो रही है, उधर उसका बाप, उसका भाई, उसके बच्चे, उसका बेटा, उसका शौहर, ये सब जंग में हैं, और दुआ कर रही है या अल्लाह मेरे नबी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए भाई टोपे